Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, India and New Zealand has signed a free trade agreement. So what would be the significance of this agreement? उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, हम उसके पहले समझते हैं कि what is the free trade agreement. देखिए, जनरली क्या होता है कि कोई भी नेशन किसी भी नेशन के साथ अगर ट्रेड करता है तो उसके ऊपर लगता है या तो नॉन टेरिफ बैरियर्स लगेंगे, टेरिफ बैरियर्स लगेंगे, मतलब या तो टैक्स के फॉर्म में बैरियर्स लगते हैं या किसी और फॉर्म में, लाइक कोटा हो गया, कुछ वहां पे क्वालिटी सेट कर दिया, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बता दिए, इस तरीके से बैरियर लगते हैं। मतलब अभी क्या होता है, इंडिया और न्यूजीलैंड, देखिए कोई भी नेशन, अगर एक नेशन दूसरे नेशन के ऊपर कोई भी सामान अगर सेंड करता है, मतलब कोई भी सामान भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर वो टेरिफ लगता है। इसका मतलब होता है कि मानो इंडिया ने कोई चीज 100 रुपए में भेजी न्यूजीलैंड में, तब यहाँ पे मानो इन्होंने 15% टैक्स लगा दिया, इसके ऊपर 15% टेरिफ लगा दिया, तो वो 100 रुपए का प्रोडक्ट न्यूजीलैंड में जाके 115 रुपीज में सेल होगा। तो इससे क्या होगा, देखो डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया। अगर कोई चीज महंगी रहेगी तो वहां के लोग उस चीज को कम खरीदेंगे, न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, या फिर जो चीज सस्ती होगी उससे ज्यादा खरीदेंगे। तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारी चीजों को लोग कम खरीदते, ताकि हम उसकी वजह से हम कम एक्सपोर्ट कर पाते, तो हमारा इतना ज्यादा ट्रेड जो है नहीं हो पाता है। तो अभी क्या हो गया है कि इसको यहाँ से हटा दिया है, मतलब ये जो टेरिफ वाला चीजें थी इस सबको क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो अभी क्या हुआ है, न्यूजीलैंड ने तो इंडिया का 0% टेरिफ कर दिया, मतलब हर चीज पे क्या कर दिया है, 0% टेरिफ। और इंडिया ने कितना हटाया, मतलब 95% तक रिडक्शन किया, मतलब हमारा फिर भी 5% अभी बाकी है। कुछ चीजों में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेरिफ अभी भी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने चीजों को भी तो प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि देखिए, अगर मानो हम पूरा टेरिफ हटा देते, पूरा 0% कर दिया, तो वो हमारे यहाँ की चीजें, फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ के फार्मिंग प्रोडक्ट्स हो गए कुछ, या फिर मानो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, इंडिया काफी अच्छा प्रोडक्शन करता है डेयरी का, वहीं न्यूजीलैंड भी करता है, न्यूजीलैंड भी काफी अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है। अब वो वहां से अगर डेयरी के प्रोडक्ट हमारे देश में बेचेगा और बिना टेरिफ के, तो वहां की चीजें सस्ती रहेगी, तो वहां की चीजों को भी लोग हमारे यहाँ से खरीदेंगे, तो हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कंजम्पशन लोग कम करेंगे, तो हमारे यहाँ का फार्मर, हमारे यहाँ का डेयरी प्रोडक्शन, ये सब क्या होगा, प्रॉब्लम में चला जाएगा, मतलब उनके साथ लॉस होगा, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने कुछ सेक्टर को यहाँ पे एक्सेप्शन रखा है कि हम उनके ऊपर अभी टेरिफ पूरी तरीके से नहीं हटा रहे हैं। और ये मतलब एक काइंड ऑफ हिस्टोरिक डील मानी जा रही है, क्योंकि सबसे मतलब ऐसी पहली डील होगी जो 9 मंथ में पूरी कंक्लूड हो चुकी है। मार्च में स्टार्ट हुई थी 2025 में, दिसंबर में कंक्लूड हो गई थी, अभी फाइनली साइन हो गई है। अब आगे जो रहेगा दोनों देशों के द्वारा रेटिफिकेशन और वो प्रोसेस रहेगी, बट ये फाइनली साइन हो चुकी है। मार्च 2025 में स्टार्ट हुआ था, बट ऐसा नहीं है कि मार्च में ही इसकी बातें स्टार्ट हुई थी। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2010, बट 2015 तक ये बातें सब खत्म हो जाती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। फिर मार्च में रिवाइव होता है और फिर अभी दिसंबर में कंक्लूड हो जाता है, और फिर अभी फाइनली अप्रैल 2026 में ये साइन हो जाता है। तो ये इन दोनों के बीच में रहता है। कई सारे सेक्टर है जिनको यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। और देखिए, ये FTA है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे गुड्स तक ही रहेगी चीजें, इसमें गुड्स भी इंक्लूड है, सर्विसेज भी इंक्लूड है, उसके साथ ही कई सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी, लाइक इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, मोबिलिटी भी रहेगी। तो आज के टाइम पे मतलब ये गुड्स और सर्विसेज तक लिमिटेड नहीं रहा, वाइड रेंज इसकी पहुंच चुकी है FTA की, मतलब कई सारी चीजों में ये दिखेगा। लाइक वीजा कई सारे लोगों को मिल जाएगा फ्री में, इन्वेस्टमेंट रहेगा, स्कूल एजुकेशन होगी, कॉलेज एजुकेशन, मतलब ऐसी चीजें भी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, तो अप्रैल में साइन हुई है। इसका काम है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मोबिलिटी, हर चीज को यहाँ पे लाना, ताकि क्या हो सके, एक तो हमारी पार्टनरशिप बढ़े, उसके साथ ही मार्केट एक्सेस हमें मिल जाए, हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, और आगे आने वाले टाइम पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। तो देखो, ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, 15 में बंद हो गया, 2025 में स्टार्ट हुआ, वही जो आपको बताया यहाँ पे। अब देखिए, अभी मतलब ट्रेड के पहले, अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ उसके पहले वी हैव ओनली $1.3 बिलियन ट्रेड विथ न्यूजीलैंड। बट नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 years, मतलब आने वाले 5 अपकमिंग ईयर्स में हमारा टारगेट है कि वी वुड कन्वर्ट इट इनटू $5 बिलियन। $5 बिलियन तक हमारा इसका कन्वर्ट करने का टारगेट है, और हमारे अंदर पोटेंशियल है। क्योंकि जिस तरीके से, देखो ये आपको मतलब सिग्निफिकेंस आपको जानना चाहिए कि नाउ डेज यू कैन सी हाउ इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग इट्स ट्रेड। मतलब जो हम पहले कंप्लीटली कुछ कंट्रीज के ऊपर रिलाई करते थे, नाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग। हमने कई सारे नेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, हमने मदर ऑफ ऑल डील की पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ, हम USA पे से थोड़ी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, हम चाइना पे से डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, हम अलग अलग नेशन में अपनी चीजों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट वी हैव समथिंग या समवन, या फिर कोई नेशन हमारे पास है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, हम एक के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे। साथ ही हमारी प्रेजेंस हम बढ़ा रहे। न्यूजीलैंड जो कि एक इंडो पैसिफिक रीजन में आता है, इंडो पैसिफिक रीजन हालांकि थोड़े से डिस्टेंस पे हमसे, लेकिन फिर भी वहां पे हमारा अगर कोई पार्टनर रहेगा तो इट वुड सर्टेनली बेनिफिट इंडिया, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इंडिया को हेल्प करेगा।
तो देखो इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। न्यूजीलैंड ने 0% टेरिफ कर दिया है ऑल इंडियन गुड्स पे, साथ ही इंडिया ने 95% तक टेरिफ यहाँ पे कट कर दिया है। इसमें कई गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, मोबिलिटी, हर सारी तरीके की चीजें यहाँ पे कवर है। अगर हम बात करें तो इंडिया ने किन चीजों पे टेरिफ कम किया है, लाइक वाइन, फार्मा, मेटल्स, मशीनरी, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इन सब चीजों में किया है। ये वेजिटेबल ऑयल वगैरह धीरे धीरे फेज के फॉर्म में ये होगा कम। उसके साथ ही इंडिया ने प्रोटेक्ट किया अपना डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर हो गया, कुछ चीजें, शुगर, हनी, क्योंकि देखो यही इंडिया का बेस है। इंडिया का बेस ही मतलब इन चीजों से चल रहा है। अगर हम इनका भी टेरिफ हटा देंगे पूरी तरीके से कंप्लीटली, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम पे। तो हम मतलब यहाँ पे बैलेंस बना रहे कि हमारी ग्रोथ भी हम देख रहे हैं, साथ ही फार्मर का प्रोटेक्शन भी देख रहे हैं कि ग्रोथ जरूरी है कि दूसरे नेशन के साथ हमारे एग्रीमेंट्स रहे, हम दूसरे नेशन के साथ ट्रेड करें। ग्लोबलाइजेशन है हमारे यहाँ पे, मतलब वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन में होता ही है अलग अलग नेशन के साथ ट्रेड, बट हम हमारा प्रोटेक्शनिज्म को भी साथ में रख रहे हैं कि हमारे कुछ सेक्टर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पहले भी जो नहीं हो पाया था, जो स्टॉल हो गया था, लाइक 2010 से 15 के बाद बंद हो गया था, इसका कारण ही यही था कि जो बंद हो गया था क्योंकि हम अपने चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारा डेयरी सेक्टर कोई और ले, हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर कोई और ले। तो उन सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे उस चीज को नहीं एग्रीमेंट कर रहे थे। बट अब हमने सोचा कि हाँ चलो कुछ कुछ धीरे धीरे फेज के फॉर्म में हम कर लेंगे। अब देखो इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों को क्या फायदा हो सकता है, तो हमारी जो चीजें हम वहां एक्सपोर्ट करेंगे उनमें फायदा होगा, लाइक फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सर्विसेज। वही न्यूजीलैंड को फायदा होगा लाइक वूल, मीट, फॉरेस्ट्री, वो जो भी वहां से एक्सपोर्ट करेगा। हमारा क्या होगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, साथ ही नया मार्केट मिलेगा। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब हमारे देश में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हमारी चीजों को हम दूसरे देश में पहुंचाने की बात करते हैं, तो उन सारी चीजों को बूस्ट मिलेगा जो कि हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। और वहीं न्यूजीलैंड को भी नया मार्केट मिल जाएगा इंडिया जैसा, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी क्योंकि इंडिया के अंदर डिमांड भी बहुत है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन भी बहुत है, इंडिया के अंदर कंजम्पशन भी बहुत है। इंडिया मतलब चाहिए, क्योंकि अगर इतनी पॉपुलेशन, उसको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज के लिए चीजें चाहिए, पढ़ाने के लिए, और न्यूजीलैंड वहां से प्रोवाइड करेगा तो उसे यहाँ पे पब्लिक मिल गई, लोग मिल गए, तो उससे हमारी पार्टनरशिप भी बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ भी बढ़ रही है, जॉब और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। न्यूजीलैंड देखो ये भी बोला है कि 20 बिलियन तक वो इन्वेस्ट करेगा आने वाले टाइम पे। साथ ही मोबिलिटी का बेनिफिट कि प्रोफेशनल्स जो है उनका ट्रांसफर होगा, तो हमने बात की ना कि सिर्फ ये गुड्स और सर्विसेज तक ही लिमिटेड नहीं है, लाइक स्किल्ड प्रोफेशनल का एक दूसरे देश में जाना, स्टूडेंट्स का जाना, इवन 5000 वीजा हर साल ये दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें हुई है। उसके बाद अगर हम ट्रेड ग्रोथ की बात करें तो इसको 5 बिलियन तक करने का प्लान किया है। उसके साथ ही फार्मा सेक्टर हो गया, जेम्स, ज्वेलरी, आईटी सर्विसेज, इन सभी की काफी ज्यादा ग्रोथ होगी क्योंकि इनको मार्केट एक्सेस मिल गया है, अलग अलग जगह मिल गई है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की बात करें तो अभी जैसे आपको बताया इंडो पैसिफिक रीजन, यहाँ पे चाइना, हमें पता है देखो ऑल टाइम चाइना वांट्स टू कवर इंडो पैसिफिक रीजन, हमेशा चाहता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी आके जगह बना ले। अगर हमारा कोई पार्टनर रहेगा तो इट वुड सर्टेनली हेल्प अस। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, तो हमें वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, हेल्प करेगा। हालांकि हमारे लिए एक प्रॉब्लम और भी क्रिएट कर सकता है। देखो चाइना की मतलब आदत है वो डंपिंग करने की, तो अगर हमने यहाँ से मतलब न्यूजीलैंड से फ्री चीजें, मतलब हमारे यहाँ कोई टेरिफ नहीं है, हमने मतलब न्यूजीलैंड ने टेरिफ नहीं रखा, न्यूजीलैंड की हमने कई चीजों को टेरिफ हटा दिया, तो चाइना ऐसा भी कर सकता है कि उस देश में डंपिंग करे, वो हमारे देश में डंपिंग करे, तो हमारे मार्केट को गिराने में ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लिमिटेड मार्केट, ठीक है, मतलब डिपेंडेंस जो हमारी लिमिटेड मार्केट पे रहती थी उसको हमने डाइवर्सिफाई कर लिया है। ट्रेड हमारा जो ग्लोबली है अलग अलग नेशंस के साथ बढ़ा लिया है। एफटी एक्सपांशन स्ट्रेटेजी जैसे हम अलग अलग नेशंस के साथ कर रहे हैं, यूएई के साथ किया, यूरोपियन यूनियन के साथ किया, न्यूजीलैंड, ऐसे कई सारे नेशन के साथ हम एफटी बढ़ा रहे, जो कि आज के टाइम पे हम कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे हमें वो हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हमारा ही नहीं न्यूजीलैंड का भी, दोनों का ये चीजें बढ़ेगी। बट यहाँ पे कुछ चैलेंज भी है। चैलेंज क्या आ सकता है कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट का प्रोटेक्शन। देखो अगर दूसरा नेशन कहीं कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट हमने मान लिया, अगर हम उसको 0 टेरिफ साथ ले रहे हैं, तो अगर उसका प्रोडक्ट सस्ता हुआ, मानो हमारे देश में कोई एक शर्ट 100 रुपए की सेल होती है, वहीं अगर न्यूजीलैंड ने उसे 80 रुपए में दे दिया हमारे देश में, हमने कोई टेरिफ नहीं लगाया, तो अब लोग सस्ती चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, तो इसको प्रीफर करेंगे। तो हमारा जो मार्केट जो 100 रुपए में चीजें मिल रही थी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब हमारा डोमेस्टिक मार्केट नहीं बढ़ पाएगा। ये हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन बढ़ेगा क्योंकि उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। देखो हमारे इसमें पैसा ही इतना लगता है उसको बनाने में, अब हम क्या करें, उससे कम में हम बेच ही नहीं सकते। ट्रेड इम्बेलेंस रिस्क, ये भी हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, उसके साथ एक और जो चैलेंज बनाया कि चाइना वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि चाइना अगर यहाँ पे डंपिंग करता है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कोई डील मतलब अभी ट्रेड नहीं है, बट आने वाले टाइम पे हमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा
क्योंकि जिस तरीके की अनसर्टेनिटीज हम देख रहे हैं, जैसे अभी लड़ाई हो गई यूएस, ईरान, इजराइल, इन सभी की, यहाँ से आने वाली सारी चीजों के ऊपर बैन लग गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, बाब एल मंदाब पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सारी चीजें बंद हो गई। अब वो वहां से जो चीजें आती थी, अगर मानो हम कंप्लीटली उसी पर रिलाई करते तो हमारे देश में तो प्रॉब्लम होती, हो भी रही है कई सारी चीजों की, हम देख ही रहे, लाइक एलपीजी की हो गई, फर्टिलाइजर की, ऐसे कई सारी चीजों की हम देख रहे हैं। तो वैसे ही हम उसको ऐसे प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे ना आए, इसलिए हम कोशिश करें कि हम क्या करें, डाइवर्सिफाई करें। जैसे हमारी बहुत ज्यादा रिलायंस है चाइना के ऊपर, तो हम उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे दूसरे देशों के साथ हम पार्टनरशिप करें। तो देखो इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, हमारे ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नया पार्टनर मिलेगा, हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ेगा, और इंडिया जो है मतलब एक बड़ा एक वर्ल्ड स्टेज पे अलग अलग रोल प्ले करेगा, क्योंकि अलग अलग नेशंस के साथ वो अच्छा क्या कर रहा है, एक एग्रीमेंट कर रहा है, अच्छे रिलेशनशिप्स बना रहा है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।